हेलो दोस्त, नमस्कार। तो एक बार फिर से अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने हैं। मैंने आपको रोज बता रखा है कि रोज शाम को 4 बजे ये कॉन्सेप्ट सीरीज की क्लासेस आपको कंटिन्यू बेसिस पर मिलती रहेंगी अगले 30-40 दिन, यानी हर एक टॉपिक में जितने भी टाइप्स हैं हर टाइप का एक कॉन्सेप्ट। तो आज औसत पर आधारित प्रश्न है हमारा और इसी में कॉन्सेप्ट 2 है। कल हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा था, आज मेरा कॉन्सेप्ट है गलत औसत पर आधारित प्रश्न। देखिए समझिए बेसिक क्या है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये आया क्वेश्चन, 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। एक संख्या को 100 के स्थान पर गलती से 10 पढ़ लिया, तो वास्तविक औसत बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द रियल एवरेज। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि अगर माना 5 लोग हैं मेरे पास, मैंने कहा इन 5 लोगों को आप 40-40 रुपए बांट दो, 40-40-40-40-40 ऐसे बांटना था। तो एवरेज भी अगर मैं देखूं तो एवरेज भी कितना आ जाएगा, एवरेज पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये 40 ही आएगा भाई। एवरेज भी मेरे दोस्त 40 ही आएगा। लेकिन जिस बच्चे को मैंने बोला था 40-40 रुपए बांट दो, उसने 40-40-10-40-40 उसने गलती से क्या काम करा, गलती से उसने इस बीच वाले सी को 40 की बजाय 10 दे दिए। तो भाई यहां एवरेज आप देखो, एवरेज कितना आ गया, एवरेज होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। 40-40-40-40 160 और 10 170 बटे 5, तो 170 बटे 5 यानी 17 दूनी 34, ये 34 आया। तो दोस्त एवरेज आया 34, जबकि सही एवरेज 40 आना चाहिए था। तो आप कैसे करोगे, ये गड़बड़ क्यों हुई, 40 के स्थान पर गलती से 10 ले लिया। तो मेरे भाई आपको बस इतना करना है, सही औसत निकालने के लिए देखो करना क्या है। आपको यह करना है कि भैया सही औसत चाहिए तो आपको 30 बढ़ाना पड़ेगा, और 30 अकेला नहीं बढ़ेगा, फिर 30 इन चारों पांचों में बट के बढ़ेगा। पांचों में 30 को अगर बांटोगे तो 6 बढ़ेगा। तो सही औसत क्या होगा, 34 + 6 यानी 40 सही औसत होगा। 34 + 6 यानी मेरे दोस्त 40 क्या होगा, सही औसत होगा। कैसे करा, जिस बच्चे को या जिस आदमी को आपने 40 की बजाय 10 दिए, आपको उसे 30 और देने हैं, तो आप 30 और देंगे और उस 30 को इन पांचों में बांटना पड़ेगा। आप बोलो जी पांचों में क्यों बांटना है भाई, एग्जैक्ट जरूरी थोड़ी है इनका मतलब 40-40 ही हो सब पे, किसी पे 40 है किसी पे 30 है। औसत का मतलब है कि मैंने 40 औसत माना है। तो आप लोग करोगे कैसे, उसको 30 रुपए दोगे और उस 30 को अगर 5 लोग हैं तो पांचों में बांट दो, यानी औसतन 6 रुपए बढ़ेंगे। तो पुराना औसत जो आपका 34 आ रहा है गलती से, उसमें औसत 6 और बढ़ेगा, क्योंकि ये 6 औसत बढ़ेगा तो औसत हो जाएगा 40। यही कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप बोलोगे एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर से 65, ठीक है, 25 का औसत उसने 65 बोल दिया। वन नंबर इज रॉन्गली रीड एज 10 इन प्लेस ऑफ 100, एक स्थान गलती से 100 के स्थान पर, एक अंक है गलती से, सही सही था 100, लेकिन गलती से 100 के स्थान पर 10 पढ़ लिया गया। 100 के स्थान पर क्या पढ़ा गया, 10। तो मेरे भाई आप ये देखो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सही औसत चाहिए तो ये 90 बढ़ाना पड़ेगा। और कितनी संख्याओं में 90 को बांट दो, जितनी टोटल संख्या है उसमें 90 को बांट दो। 25 तिया 75, बचा कितना 15, 25 छिक्के 150। तो जो भी एवरेज अभी तक आया उसमें 3.6 एवरेज बढ़ जाएगा। अभी तक एवरेज कितना आया है, एवरेज मेरे दोस्त ये है 65, इसमें एवरेज बढ़ जाएगा 3.6। तो सही औसत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 68.6। 68 है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, सही गलत लिखना है। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो मैं मानता हूं आपको समझ नहीं आया होगा पहला, लेकिन ये आ जाएगा। ये भी नहीं आया होगा तो अगला आएगा, पर आएगा कंफर्म, समझ आएगा। मात्र 10-12 मिनट की क्लास चलाएंगे, इसमें ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। गणना के बाद यह पाया गया कि जब औसत ज्ञात किया जा रहा था तो एक पूर्णांक 23 को गलती से 32 ले लिया। मतलब 23 जो है वो सही है, उसको गलती से 32 ले लिया। यह समझना जरूरी है कि सही क्या था, गलती से क्या लिया। 23 को गलती से 32 लिया है, साफ साफ बोला गया है। तो ठीक करने के बाद नई औसत या सही औसत निकालनी है आपको। नई औसत बोल दे या सही औसत बोल दे, एक ही बात है फिर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर इसको हम लोग सही करना चाहें तो मुझे यहां आना पड़ेगा, 32 से 23 पे आओगे तो इसका मतलब 9 घटाना पड़ेगा औसत में, इसका मतलब औसत में 9 घटाना पड़ेगा। अभी तक औसत आया है 11, इसमें से मुझे घटाना है 9, और कुल संख्या कितनी है 9।
तो 9 को अगर मैं 9 संख्याओं में बांटूं तो हर एक में एक एक कम हो गया, यानी सही औसत मेरे भाई 10 हो गया। सही औसत कितना हो गया तो मेरे दोस्त 10 हो गया। सही और गलत लिख लेना, आपका आंसर धुआंधार आएगा। ठीक है भैया, 9 पूर्णांक है टोटल, देयर आर 9 इंटीजर्स, एवरेज 11 है। अब एक ऐसा हुआ है कि 23 को गलती से 32 पढ़ना था 2 एंड 3, 23 पढ़ लिया 3 एंड 2 32, तो भाई ज्यादा पढ़ा है। तो सही के लिए आपको वापस सही पे आना है, यानी 9 कम करना पड़ेगा। जो भी कम कर रहे हो उसे कुल संख्याओं में बराबर बांट दो। टोटल 9 संख्याएं हैं, अगर 9 को मैं 9 में बांटता हूं तो एक एक हर किसी के खाते में कम होगी, तो जो एवरेज 11 था वो एक कम होकर एवरेज रह जाएगा 10। चलो एक और देखते हैं क्या कहता है। 20 संख्याओं का एवरेज 35। जब एक लड़का गलती से 16 के स्थान पर 61 लिख देता है तो 20 संख्याओं का सही औसत बताओ। तो मेरे दोस्त सही बोले या गलत बोले? सही औसत आपसे पूछ रहा है, सही औसत क्या होगा? तो मैं यहां देखूंगा सही। भैया गलती से 16, सही क्या था? सही था 16। अब कुछ बच्चे कहेंगे गलती से 16 लिखा है, गलती से 16 नहीं लिखा, सवाल सही से पढ़ना। गलती से 16 के स्थान पर 61 लिख दिया, मतलब लिखना था 16 लेकिन गलती से 61 लिख दिया। गलत गलत की माया से क्या आया है? 61। तो आप बोलो सर जी ये तो ज्यादा आ रहा है, गलती तो ज्यादा बड़ी कर दी। अगर मैं सही करना चाहूं तो 61 से अगर 16 पे आना है सही पे, तो मुझे 45 घटाना पड़ेगा, और इस 45 को कितनी संख्याओं में बांटूं? 20 संख्याओं में। तो आप बोलोगे जीरो से यहां दशमलव लगा दो, यह आएगा माइनस का 2 दूनी 4 दशमलव, 5 में 2 का भाग, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, माइनस का 2.25 करना पड़ेगा। तो अभी तक औसत आपको दिख रहा है 35, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 35 में से 2.25। तो 35 में से 2 गया तो 33, 33 में से 0.25 गया तो 34.75। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 34.75। हो गया क्लियर? चलो एक और सवाल देखता हूं आपके लिए, एक और बताओ फटाफट से। ये आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी 2-3 गलती एक साथ कर दे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, 2 गलती कर दे, 3 गलती कर दे, 5 गलती कर दे। ये सवाल देखिए, इन एन एग्जाम ऑफ इंग्लिश एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। ठीक है, अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40 छात्रों का जो औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चलता है कि 3 अंक ऐसे हैं जैसे कि 64, 62 और 84, उनको गलती से, यानी जो सही सही अंक है वो है 64, 62 और 84। 64, 62 और 84 सही है, इनको गलती से पढ़ा गया 68, 65 और 73। तो सही सही कितना होता है? 4 4 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 6 18 20 21 210। यहां 8 5 13 3 16 का 6 हासिल 1, 6 6 6 18 19 20। ठीक है भाई 206, 6 6 12 12 7 19 और 1 20। तो अब एक बात बताओ, 3 थे तो हमें कोई दिक्कत है क्या? अभी करते हैं ना इसको, अभी इसको करते हैं। मेरे दोस्त 206 से 210 पे आना है तो आपको 4 बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सही पे आना चाहते हो तो आपको 4 बढ़ाना पड़ेगा, और इस 4 को कितने में बांट दो? जितने टोटल छात्र हैं। 4 को 40 में बांट दो, तो आप बोलोगे सर हर किसी के खाते में जाएगा 0.1। भाई आप यहां से समझ गए होंगे, 4 एकम 4, 4 से 10 बार, तो ये 0.1 आएगा। आप क्लियर बात है? तो जो सही औसत अगर आपसे पूछेगा, गलती सुधारने के बाद अगर सही सही औसत पूछे, तो पुराना औसत कितना आ रहा था आपका? 72, उसमें से 0.1 और जोड़ दो, उसमें 0.1 और जोड़ दो, तो 72.1 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देख लो, करना क्या है, अगर दो एक जैसी संख्या है तो 64, 62, 84 था, उसको गलती से 68, 65, 73 लिया गया। 64, 62, 84 को गलती से लिया गया 68, 65 और 73। तो मेरे भाई इनको जोड़ा, 4 2 6 8 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 6 14, 14 6 20 और 1 21। तो ये 210 होना चाहिए था सही सही, लेकिन 8 5 13 3 16 का 6 हासिल 1, 6 और 7 13 और 7 20, 6 और 7 13, 13 6 19 और 1 20, 206 हो पाया। तो अच्छा यहां पे आप देखो 206 से 210 के बीच में 4 का गैप आ रहा है, इस 4 को 40 में बांट देना, और 4 प्लस का आ रहा है, तो आप इस 4 को जब 40 में बांटोगे तो 0.1, तो 72 में 0.1 प्लस आ रहा है तो प्लस कर दो, माइनस आता है तो माइनस कर दो, यह आया 72.1। ठीक है चलो, अब जैसे ये सवाल और आप बोलो जी एक और बताओ, इसको और देखते हैं।
चंदन एक गणना में पाता है, चंदन ने कोई कैलकुलेशन करी होगी, उसमें उसने देखा 10 संख्याओं का एवरेज 45 है, और पुनः अवलोकन में श्याम पाता है कि कुछ संख्याएं हैं 18, 34 और 63, इनको गलती से 81, 43, 36 लिखा गया। तो आप बताओ सही एवरेज क्या होगा मेरे भाई? सही एवरेज अब आप आराम से बता दोगे। सर टोटल संख्या 10 है तो सही तो था क्या? 183463, लेकिन गलती से क्या 18 की जगह 81 कर दिया, 34 की जगह 43 कर दिया, 63 की जगह 36 कर दिया, ये गलती से पढ़ लिया उसने। तो सही मैं पढ़ूं तो क्या आएगा? 8 4 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10 और 1 11, यहां 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 3 15 और 1 16। मेरे दोस्त यहां तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, बहुत लंबा सा अंतर आ रहा है। आप बोलो जी क्या आ रहा है? सही जो औसत है, अगर मैं सही पे आना चाहूं तो 160 में से 115 पे आना है तो 45 घटाना पड़ेगा, और इस 45 को जितनी भी संख्याएं हैं उनमें बराबर बराबर बांट दो, यानी आपको 4.5 घटाना पड़ेगा, जब जाके सही औसत आएगा। तो सही औसत क्या होगा? आप बोलोगे मेरे भाई सही एवरेज क्या होगा? तो जो भी पुराना वाला एवरेज है कितना है? 45, उसमें से 4.5 दो घटा, तो ये 45 में से 4 गया 41, और आधा गया तो यह आया 40.5। सही औसत क्या आया? 40.5। सही औसत मेरे दोस्त क्या आया? 40.5। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, इसमें एक तरीका और पूछ लेता है वो, और तो ये कर लोगे। हाँ, इसमें एक पॉइंट यहां भी पूछ लेता है, संख्या पूछ लेता है औसत की बजाय। मेरे भाई कई बार वो क्या करता है? संख्या पूछ लेता है। कई बार क्या करता है मेरे दोस्त? संख्या पूछ लेता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट बनता है। क्या है क्वेश्चन? एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, कंप्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से 60 हो गए। मतलब 100 ऐसे छात्र हैं जिनके अंक 90 90 90 90 90 आने चाहिए थे, 100 छात्रों के, उनके बाद में 60 60 60 हो गए भाई। ठीक है, 60 कर दिए, 90 से 60 कर दिए। तो आप एक बात समझो सर, 90 से 60 अगर कर रहे हैं, 90 से 60 कर दिए, तो इसका मतलब इसमें आप देख पा रहे होगे सर 30 कम कर दिया एक छात्र का। 100 छात्र है तो कुल मिला के 3000 कम कर दिया होगा। भाई एक बात ये समझ लो, कुल मिला के 3000 कम कर दिया। वो कह रहा है ऐसा करने से जो औसत है वो घट के पहले जो 50 था वो 45 रह गया। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या, तो दोस्त औसत जो पहले 50 था, पहले औसत कितना था? औसत पहले कितना था? तो आप बोलोगे सर औसत पहले 50 था, पहले 50 था, बाद में कितना हुआ? बाद में मेरे दोस्त 45 हो गया। यानी औसत कितना घट रहा है? हर किसी के घाटे में, हर किसी के हिस्से में -5 घट गया। ये कह रहा है टोटल 3000 घटे हैं, तो अगर हर किसी के हिस्से में मैं 5 घटा दूं तो इसका मतलब कुल मिला के 600 विद्यार्थी थे। कुल मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था? 600। कुल मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था? तो मेरे दोस्त 600। एक बार फिर समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। 90 छात्र, मतलब कुल मिला के जो छात्र थे उनका औसत था 50, बाद में जो कंप्यूटेशनल उसको चेक किया गया दोबारा से, तो 90 की जगह 60 कर दिया 100 छात्रों का। तो 90 की जगह 60 अगर कर रहे तो हर छात्र का 30 घट गया। तो 100 छात्र है तो 100 छात्रों का कुल मिला के 3000 घटा, लेकिन एवरेज 45 हो गया। जो एवरेज पहले 50 था वो 45, यानी एवरेज कुल 5 घटा। तो हर किसी के हिस्से में अगर 5 घट गया, एवरेज घटने का मतलब हर किसी का हिस्सा घटा। टोटल 3000 में कितने 5 बैठे हैं जो घटे हैं? तो 3000 घटा है, वो कह रहा हर किसी का 5, तो कुल मिला के 600 विद्यार्थी रहे होंगे मेरे दोस्त। ऐसे ही आप इस सवाल को देखिएगा। एक छात्र का अंक गलती से 63 की जगह 83 दर्ज किया गया। भाई गलती से 63, तो सही था 63, गलती से वो 83 दर्ज कर लिया। और ऐसा करने से आप लोगों को एक बात पता चल रही है सर, 20 नंबर बढ़ गए। अब आप बोलो जी पहले तो माइनस कर रहे थे, भाई यहां संख्या पूछ रहा है। उसने कहा इसकी वजह से औसत अंक में आधे की वृद्धि हो गई। मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट थे सबका आधा आधा नंबर बढ़ गया। अगर आप लोग बोलो कि गुरु हमारे पास 20 रुपए हैं, हर एक बच्चा अठन्नी ले जाओ, तो कितने बच्चों में जाएगी वो अठन्नी? अगर आपके पास 1 रुपया है और आप बोलो इसमें दो, मतलब मेरे पास 1 रुपए है लेकिन अठन्नी 2 अठन्नी है, 1 रुपए में से मैं अठन्नी बांटना चाहता हूं, तो आप 2 लोगों को बांट पाओगे। 2 रुपए हैं आपको और आप कह रहे हो मैं हर अठन्नी बांटना चाह रहा हूं, तो 2 रुपए का मतलब 4 अठन्नी बांट दोगे। तो दोस्त ये 20 बढ़ा है, वो कह रहा है आधा बढ़ा है, आधा।
तो भैया आधे से भाग कर दो, ये संख्या निकल के आ जाएगी सीधी सीधी। आधा बढ़ा है, अगर दुगना 4 बढ़ा होता तो हम इसमें 4 से भाग कर देते। अगर आपने पिछले में देखा 3000 घटा था, एवरेज 5 घटा है, तो हमने उसमें भाग कर दिया। यहां 20 बढ़ा है लेकिन एवरेज में आधे की वृद्धि हुई है 2 घूम के ऊपर, तो मेरे दोस्त संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या भाई मेरे 40 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? जस्ट 40। अच्छा एक और सवाल समझो, यहां से अच्छे से और समझ आएगा। एक कक्षा में औसत अंक ज्ञात करते समय while finding the average marks of a class, विकास's marks were wrongly entered as 98 in place of 89। मतलब 89 के स्थान पे 98 दर्ज गलती से हो गया। 89 होना था, हो गया 98। तो आप देखो कितना बढ़ गया। कुल वृद्धि कितनी हुई है? 18 में से 9 गया, तो गुरु 9 की वृद्धि हुई है। लेकिन वो कह रहा है इस कारण कक्षा का औसत वास्तविक अंक 0.25 अधिक हो गया। भैया औसत अगर 0.25 अधिक हो गया तो आपको केवल औसत का भाग कर देना है इसमें, और कुछ नहीं, संख्या निकल के आ जाएगी। औसत का भाग कर दिया, आप बोलोगे जी यहां से दशमलव हटा के 2 जीरो लगाया तो संख्या कितनी आई? 25 तिया 75, 25 छिक्के 150। इसका मतलब कुल मिला के 36 विद्यार्थी थे। इसका मतलब मेरे दोस्त कुल मिला के कितने विद्यार्थी थे? 36 विद्यार्थी थे। अब एक लास्ट सवाल और बता रहा हूं, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। देखो सवाल को समझो। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर्स इज 40। वन नंबर इज रॉन्गली रीड as 20 in place of 60 and other number is wrongly read as 60 instead of 40. The quantity of natural numbers is wrongly read 25 in place of 20. Find the true average। भाई इसमें और थोड़ी सी एक लाइन लास्ट में बढ़ा दी है। पहले तो मैं देखूं 25 संख्याओं का औसत 40 था, और मैं लास्ट में पढ़ रहा हूं, यहां पता चल रही है संख्याओं की मात्रा 20 के स्थान पे गलती से 25 पड़ी। यहां 25 थी ही नहीं, संख्याई टोटल 20 हैं, उसने गलती से 25 पढ़ी है। तो मैं पहले 20 का एवरेज देख लेता हूं। तो ये आप बोलोगे सर 25 संख्याओं का औसत है 40, इन वाली 25 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग हो गया 25 गुणा 40। लेकिन संख्या 20 है, तो 20 संख्याओं का औसत अगर देखूं तो कितना बनेगा? 20 संख्याओं का औसत, तो 20 से 40 दो बार, तो 20 संख्याओं का एवरेज होना चाहिए 25 दूनी 50। कायदे में 50 एवरेज होना चाहिए। जब 25 संख्याओं का औसत 40 है तो 20 का होना चाहिए कितना? 50। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है? उसने गड़बड़ भी बोल दी। एक संख्या 60 के स्थान पर गलती से 20 पढ़ी गई, पढ़ी जानी चाहिए थी 60, गलती से पढ़ी गई 20। दूसरी संख्या 40 की जगह 60 पढ़ी गई, पढ़ी जानी चाहिए थी 40, पढ़ी गई है 60। तो आप मुझे एक बात बताओ, 100 पढ़ी जानी चाहिए थी सही सही, 80 पढ़ी गई है, तो 20 एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और 20 को कितने हिस्सों में मैं बांट दूं? आप बताओ 20 को कितने हिस्सों में बांटा जाए? तो आपको पता होगा सर 20 को बांटना है 20 ही हिस्सों में। 20 को कितने हिस्सों में बांटो? 20 ही तो संख्याएं असलियत में। 20 संख्याओं का एवरेज 50 है, 20 को 20 में बांटो तो +1 का मतलब जब +1 करोगे तो सही सही औसत जो निकलेगा वो 51 निकलेगा। इस सवाल पे मैं और लास्ट 1 मिनट दे देता हूं, उसके बाद होमवर्क। भाई 25 संख्याओं का औसत था 40, तो 25 गुणा 40 यानी कि 1000 बैठा टोटल। 25 चौका 100, 25 गुणा 40 1000 बैठा। लेकिन बाद में लास्ट में पता चल रही है संख्या 25 थी नहीं, संख्या तो 20 थी, गलती से 25 पढ़ी मैंने। तो अगर 25 का औसत 40 है तो 20 का कितना बैठेगा सही सही? तो 25 का अगर 40 है तो 20 का बैठना चाहिए सही सही 50। लेकिन अब भी सही होने में गड़बड़ है। जो उसने पहले 25 गिनी थी उनमें एक संख्या 60 के स्थान पे 20 होनी, 60 थी पढ़ी 20। एक 40 की जगह 60 होनी, 40 थी पढ़ी 60। आप चाहो तो इस 60 से 60 को काट दो तो भी 20 का ही अंतर आएगा। मैंने देखा 40 और 60 यानी कि 100 पढ़ना था, 20 और 60 80 पढ़ पाया, तो 20 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो ये 20 कितनी संख्याओं में बांटे? क्या 25 में बांटूं? ना, 25 में नहीं बांटूंगा मैं, 20 को बांटूंगा 20 में ही, क्योंकि असलियत में संख्या 20 ही है। 25 तो गलती से पढ़ा है, यहां बताया मुझे। तो हर किसी संख्या को एक एक और दे दो, तो 50 को एक और दो, 51 हो गया। तो उम्मीद है बातें समझ आई होंगी। आज का होमवर्क ये रहा मेरे दोस्त, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल बिल्कुल तैयार रहिएगा एक नए कॉन्सेप्ट के लिए। ये रोज 4 बजे मिलता है आपको, तो ये भी आपको 4 बजे मिलेगा, मतलब मिल गया, अब 4 बज चुके हैं इसका मतलब। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, देखते रहिए, बताइएगा। कोई शिकायत सुझाव हो तो बताना। तब तक के लिए दोस्त थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।